चलिए आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की प्लानिंग तैयार कर ली है और इसकी शुरुआत आरएसएस के इलाके नागपुर से की गई है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक रैली की और राहुल गांधी के तरफ से बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है। नागपुर रैली के साथ ही कांग्रेस ने 2024 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में झटका लगने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ नए सिरे से रणनीति मांझ रही है। रैली में राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान कहा कि देश में सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि दो विचारधारा के बीच लड़ाई चल रही है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। दरअसल नागपुर सम्मेलन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था। यही वजह थी कि अपने 138वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने आरएसएस के गढ़ नागपुर को बीजेपी पर हमले के लिए चुना। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के तमाम संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। ये आपकी संस्थाएं हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस ने रैली का नाम है तैयार हम दिया था और अब इस तैयारी की अगली कड़ी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा है। 4 जनवरी को यात्रा के रूट के लिए राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स की बैठक होगी। राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर की यात्रा शुरू करेंगे। तो यात्रा कांग्रेस के लिए किस तरह का योगदान देती है कोमल, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब एक बार फिर से एक यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं और इस यात्रा के मायने क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल के ताबड़तोड़ हमले के बाद जवाब देने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने राहुल पर पलटवार किया, साथ ही उनकी प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा को भी आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस की नागपुर रैली भी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। राहुल ने मोदी सरकार और आरएसएस को हमले की जद में लिया तो जवाब देने के लिए बीजेपी के बड़े नेता खड़े हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल को जनता ही गंभीर नेता नहीं मानती है। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। राहुल गांधी बीजेपी पर बेहद आक्रामक है तो दूसरी ओर बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का आरोप है कि राहुल न्याय यात्रा के जरिए अलग अलग राज्यों में विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, जबकि पीएम मोदी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। राहुल गांधी keeps all these divisive agendas alive all the time. We are under Modi ji's leadership. We want united India. एक भारत श्रेष्ठ भारत। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, साथ ही विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की भी मंशा रखते हैं। जाहिर है बीजेपी राहुल पर हमला करके एक तीर से 2 निशाने साध रही है। तो देखिए लोकसभा चुनाव भी हैं, उनकी तैयारी भी कर रही है कांग्रेस। और अब एक और अगर हम बात करें चुनावों की और दूसरी ओर सियासत की, तो सियासत ज्यादा नजर आ रही है तैयारी से। देखना ये होगा कि अब क्या कुछ और अहम रहता है।